नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब प्रदेश को यूसीसी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। साथ ही आम नागरिकों से सुझाव लेने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम। उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है, और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए, और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहितैषी, जन कल्याणकारी सभी कामों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जब समान नागरिक संहिता का विषय आता है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उस सर्वाधिक अनुकूल राज्यों में से जहां इसको लगना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, आपके अपने मन में जो विचार आते हों, और इसके बारे में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, आप यथायोग्य तरीके से अपने अपने सुझाव उसमें जरूर दें। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में जल संकट की स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। रविवार को संभागायुक्त कार्यालय में जल संकट की समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तालाबों के चैनलों से सख्ती से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, ताकि जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाई जा सके। साथ ही कहा कि शहर को राहत देने के लिए सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। जल संकट से जुड़ी रिपोर्ट प्रतिदिन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने जल संकट को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे जल नियंत्रण कक्ष के माध्यम से रोज सुबह शाम जलापूर्ति की निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त वार्डों में विशेष जलापूर्ति योजना लागू करें तथा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर राज्यपाल की कर्तव्यनिष्ठा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण प्रेरणादायी है। साथ ही मां नर्मदा से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद जीवन और दीर्घायु की कामना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल अभिनंदन योग्य है। राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये गर्व का विषय है। उज्जैन से लेकर अयोध्या और धार की भोजशाला तक जयकारे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा प्रवाहमान है। राज्य के प्रत्येक गरीब, किसान, युवा और महिला सहित सभी वर्गों के जरूरतमंदों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीलम संजीव रेड्डी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्रपति पद तक पूरी ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने रेड्डी के जीवन को राष्ट्रभक्ति और उच्च नैतिक मूल्यों का प्रतीक बताया है। सीएम ने कहा कि उनका जीवन लोकतांत्रिक परंपराओं और जन सेवा की प्रेरणा
का प्रेरक पाठशाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेष रूप से भोपाल के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समस्त भोपाल वासियों को भोपाल गौरव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के पावन दिन वर्ष 1949 में भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ था। भोपाल के विलीनीकरण एवं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 बड़ी तकनीकी सौगात दी हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर पुलिस की डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट का लोकार्पण किया और आम नागरिकों के लिए इंदौर ट्रैफिक के साथ ही मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ड्रोन यूनिट सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अपराध निगरानी में पुलिस की मदद करेगी। वहीं ट्रैफिक साथी ऐप के जरिए नागरिकों को ट्रैफिक जाम, वैकल्पिक मार्ग और चालान संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी। सरकार का दावा है कि इन नई सुविधाओं से शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन दोनों को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। इंदौर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक गांधी हॉल में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर और चित्र पर माल्यार्पण कर लोकमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन पूरे देश के लिए प्रेरणा और सुशासन का आदर्श है। मुख्यमंत्री ने जनकल्याण और मंदिर के जीर्णोद्धार में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें सुशासन की जननी बताया है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।